मंच पर पार्टी में आए हमारे नए सदस्य कई दशकों से जनजातीय वर्गों के और अनुसूचित जातियों के बीच सक्रिय रहे विधायक केदार हाजरा जी और हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युवा राजनीति की नींव रखने वाले और झारखंड आंदोलन के भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। हम लोग इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक के प्रति हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो हम लोग इनके बीच में हम लोगों की जो एक संबंध है, एक रिश्ता है, जिसके बदौलत मात्र एक दो लोग इस राज का सपना देखने वाले लोग अकेले निकले राज अलग करने को। कारवां जुड़ता गया। आज हमारे उन वीर शहीद और आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है, जिसके छांव में इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता आराम, चैन और सुख की नींद सो रहा है। सबके चेहरे में मुस्कान, हर वर्ग और विशेषकर आप सबको मालूम है संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कई तरीके से उनको संरक्षित करने का, उनके अधिकार को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए। देश आजाद होने के बाद से आज तक आप देखिए कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों की क्या हालत है। आज के दिन में भी हम सब हाशिए पर हैं और किसी लंबे संघर्ष के बदौलत अगर हम कहीं पहुंचते भी हैं तो आदिवासी, दलितों को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम कुछ सामंती सोच वाले करते हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। कभी वो पर्दे के पीछे से वार करते हैं, कभी सामने आकर के वार करते हैं, कभी पीठ के पीछे वार करते हैं। हमें आज यहां तक आने के लिए, इस राज को पाने के लिए कितने लोग
शहीद हो गए, कितने महिलाएं विधवा हो गई। भारत देश की आजादी की लड़ाई से कम जा रहा है, जलग की लड़ाई नहीं रही है। आज यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों ने एक लंबी जंग और लंबी एक बड़ी कुर्बानी के बाद 40-45 सालों में इस राज्य का अपना वजूद बना, इस राज्य को अपना वजूद दिया। और एक वजूद पाने के बाद 24 साल, 19 साल, 20 साल के बाद पूरी जद्दोजहद के बाद इस राज्य में आदिवासी मूलवासी की सरकार 2019 में बनी। और 2019 में सरकार बनने के बाद अब चूंकि सभी सूचनाएं दुनिया में प्रसारित होती, कोरोना जैसे चुनौती और राजनीतिक षड्यंत्र किस तरीके से इस राज्य में दिखा, और आज इन चुनौतियों के बीच में हमारी सरकार ने एक ऐसी लंबी लकीर इस राज्य में खींची है जो हमारे विपक्ष के लोगों का उनकी नींदें उड़ी हुई है। आज एन के इन प्रकारों हमें फिर से सरकार बनाने से रोकने के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता तो उनकी जो सो है ही, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से सक्रिय कर दिया है ये भी आप लोगों के सामने है। लेकिन तो बड़े नेताओं को सर आप लोगों ने आज शामिल कराया है क्या सर? ये क्या तैयारी चल रही है सर? कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला इस वजह से आपके पास। सबसे बड़ा जनता जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। हम लोग मात्र एक माध्यम, और आज हमारे साथ विकास जी आगे कीजिएगा, कुमार अजय जी और केदार हाजिरा जी ने जो योगदान दिया है, उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का, और कहीं ना कहीं इन लोगों का अनुभव, इन लोगों तक का जुड़ाव, और जो इस राज्य में जरूरत, जिनके मूल हमारे राज्यों के जो लोग हैं, जिनके जो वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम कर सकते। सर बहुत जल्दी हो जाएगा। सर कल राहुल गांधी, आप लोग भी फॉर्म भर रहे हैं क्या? सर कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, मिलने का कार्यक्रम है। देखिए, अभी कई नेताओं का आगमन होगा, निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं, और समय अनुसार हम लोग रणनीति के तहत अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। दादा बीजेपी में चीजें तय हो गई, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया यार, ये तो सुना है कि 1 महीना पहले तय कर लिया गया था। सर जैसे नॉमिनेशन शुरू हो गया है तो मतलब कब तक अभी समय है ना नॉमिनेशन, सब समय तय सीमा पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। सर आज जो 2 लोग शामिल हुए हैं, क्या वो चुनाव भी लड़ेंगे सर? क्या चुनाव भी लड़ेंगे दोनों? कुछ विनोद यहाँ हूँ, 3 दशक तक मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और आज हेमंत जी को कंधा मजबूत करने के दृष्टिकोण से, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन जन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से
और इनके व्यक्तित्व से और गुरु जी दिशम गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया हूँ। चुनाव आते जाते रहता है, चुनाव में कई चीजें बदलते रहते हैं और राजनीतिक परिस्थितियां कई दिशा में आती जाती रहती है, लेकिन झारखंड के निर्माण में जो संघर्ष दिशम गुरु जी ने 1969 से प्रारंभ किया और आज 2024 है, उस संघर्ष को आप सभी देखे होंगे। हम सभी लोगों ने देखा है, जब 75 में हम लोग पढ़ते थे उस समय गिरिडीह के भीषण जंगलों में, पीरटाड़ के जंगलों में जब गुरु जी भूखे रह के महुआ खा करके आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। आज एक लंबी लड़ाई के बाद एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है। फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सभी को यह धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ जो लोग आए हैं सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर के आया है कि फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बने और यहाँ पर झारखंड का उन्नति हो, झारखंड का विकास हो, झारखंड देश के एक अमन राज्य बने। इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ हेमंत जी के कंधा से कंधा मिला करके काम करने के लिए आए हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ ईमानदारी से रहा हूँ। आज मैं हेमंत जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे इनके साथ मुझे काम करने का कई बार अवसर मिला है। इनके कामों के काम करने का कार्यशैली एक अद्भुत तरीके का है और उस कार्यशैली से मैं प्रभावित था, पहले भी था। व्यक्तिगत मेरा संबंध था सभी से और आज मैं इस परिवार में शामिल होकर के एक नए पारी का इतिहास झारखंड में रचने का काम करूंगा और एक दलित का ऐसा फौज खड़ा करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने का काम करेंगे और फिर से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बनेगा। ये मैं आज संकल्प लेकर के इस भूमि से जा रहा हूँ। इसलिए एक बार दिशम गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।